Hi guys, welcome back to my channel. Starting with Wordy Wisdom. First of all, guys, Happy New Year to all of you. So, आपकी जो भी विशेस हैं गॉड उनको पूरी करे. मैं गॉड से प्रे करती हूँ आप लोग के लिए. और चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं द पार्ट ऑफ 2 द मदर्स डे फ्रॉम द 11th स्टैंडर्ड. स्नैपशॉट बुक है जो उसका चैप्टर है. फर्स्ट पार्ट जो है आई शेयर्ड ऑलरेडी यू. सो नाउ सेकेंड पार्ट है इसका कि जब जॉर्ज की एंट्री होती है. कौन? जॉर्ज पियर्सन जो है कौन है? मिसेस एन.ए. पियर्सन के हस्बैंड. तो थोड़ा सा मैं आपको रिकेप दे देती हूँ ताकि आपको याद आ जाए कि हम कहाँ से छोड़ा था. ठीक है. तो क्या है इसमें जो कैरेक्टर्स है मैंने आपको बताया था. मिसेस एनी, मिसेस फिजार्ड, जॉर्ज, डॉरिस और सीरियल जो है ये सब जो है इसके करेक्टर हैं. और मदर के ऊपर है कि यहाँ पर क्या है कि जो डॉरिस और सीरियल हैं ये मिसेस पियर्सन के बच्चे हैं. तो वो क्या है उनकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं. और इवन उनके हस्बैंड जो जॉर्ज हैं वो भी अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट नहीं करते. तो क्या क्या होता है मिसेस पियर्सन एंड मिसेस फिजार्ड जो हैं अपनी पर्सनालिटी एक्सचेंज कर लेते हैं. मिसेस फिजार्ड जो है मिसेस पियर्सन की हेल्प करने के लिए उनको मैजिक आता है क्योंकि और क्या है वो अपनी पर्सनालिटी एक्सचेंज कर लेते हैं. मिसेस फिजार्ड जो है वो मिसेस पियर्सन के घर रहती हैं और जो मिसेस पियर्सन है वो मिसेस फिजार्ड के घर रहती हैं. तो क्या होता है कि उनके जो बच्चे हैं वो घर पे आते हैं और अपनी मम्मी की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते. टी के लिए बोलते हैं, टी के ऑर्डर देते हैं कि तुमने चाय नहीं बनाई, ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया, मेरे कपड़े आयरन नहीं किए. ये सब जो है पूरा का पूरा मैं आपको पूरा बता चुकी हूँ फर्स्ट पार्ट में. अब सेकेंड पार्ट में क्या है मैं यहाँ से आपको शुरू करने वाली हूँ कि जो मिस्टर जॉर्ज पियर्सन है उनकी एंट्री होती है. एंड देन वो क्या है अपनी वाइफ को बोलते हैं आते ही जो मिसेस फिजार्ड हैं मिसेस पियर्सन की बॉडी में. तो वो आके बैठी होती हैं. वो अपना बियर पी रही होती हैं और सिगरेट पी रही होती हैं. और जब उनकी एंट्री होती है जॉर्ज की तो वो कहते हैं कि तुम इस टाइम पे बियर क्यों पी रही हो. इस टाइम पे तुम क्योंकि आगे तो तुम कभी दोपहर में बियर नहीं पीती हो तो इस टाइम पे तुम बियर क्यों पी रही हो इवनिंग में जैसे. तो वो कहती हैं कि मेरा मन कर रहा था इसलिए. देन तो वो उनको बहुत वो कहती हैं तुम्हें सरप्राइज देने के लिए समथिंग ऐसे बोलती हैं. तो वो मुझे कहते हैं जॉर्ज कहता है कि मुझे क्या है सरप्राइजेस पसंद नहीं है कि किसी टाइम पे मुझे सरप्राइज करो. आई डोंट लाइक सरप्राइजेस. ओके. तो ठीक है वो बोलते हैं. वो उनकी एज क्या है 50 है. तो क्या है जब वो बोलते हैं कि भाई मुझे सरप्राइजेस पसंद नहीं है तो उसके बाद वो कहती हैं कि मेरा मन कर रहा था मैं कुछ भी कर सकती हूँ. तो वो क्या बोलते हैं कि चलो मैं ना वो आते हैं और वो बोलते हैं उनको उसको कि ना तुम मेरे लिए चाय मत बनाना, मैं ना क्लब जा रहा हूँ. क्योंकि वो क्या ज़्यादातर घर से बाहर क्लब में ही रहते हैं. तो वो कहते हैं कि मैंने तो बनाई ही नहीं है चाय. कौन? मिसेस फिजार्ड जो कौन है मिसेस एनी पियर्सन की बॉडी में है. ठीक है. उनके घर पे जो रह रही है. तो वो क्या बोलती है कि मैंने तो चाय बनाई ही नहीं है. तो वो आगे से उनको ये बोलते हैं. अब देखो उनका सेंस अगर उनको चाय नहीं पीनी है इंस्टेंट भी तो चाय बन सकती है ना. तो यहाँ पे जब एनी जो पियर्सन है मिसेस पियर्सन जो मिसेस फिजार्ड की फिजार्ड मिसेस पियर्सन की बॉडी में है वो वहाँ पर बैठी हैं उनकी वाइफ बनकर. तो वो उनको बोलती है कि भाई वो उनको यूँ बोलते हैं कि तुमने चाय नहीं बनाई. अगर मुझे चाय पीनी होती तो वो कहती है पीनी होती तो क्या क्या बन जाती ना. ऐसा होता है ना कि अगर किसी को चाय पीनी है पहले से बना के नहीं रखी है मे बी किसका मूड कैसा है. देन वो आता है और बोलता है जॉर्ज कि मुझे चाय नहीं पीनी है क्योंकि मैं क्लब जा रहा हूँ. देन वो कहती है कि मैंने चाय बनाई ही नहीं है. तो वो कहता है आगे से अगर मुझे पीनी होती तो वो कहती है ये क्या मतलब हुआ. अगर तुम क्लब जाते हो और कोई वेटर को बोलते हो कि तुमने बियर की बात करते हैं कि तुम्हें मैंने बियर डाली नहीं है और तुम्हें पीनी थी तो तुम क्लब जाके भी ऐसा ही करोगे. तो वो किस तरह से मतलब उनके साथ बिहेव करते हैं अपनी वाइफ के साथ में वो दिखाया गया है कि एक वुमेन जो है क्या है खाली क्या चार दीवारी में ही रहकर घर का काम कर कर ही उसकी लाइफ है क्या. मिसेस पियर्सन जो है इतना ज़्यादा फेस कर रही थी इसीलिए मिसेस फिजार्ड ने उनको ये सजेशन दिया था कि हम बॉडी एक्सचेंज करते हैं. ठीक है. अब उनको बोलती है कि तुम जो क्लब जाते हो तुमको लोग क्या बुलाते हैं तुमको पता है क्या बुलाते हैं. आप लोग को मालूम है कि इसमें क्या बुलाते हैं उनको. जल्दी से मुझे बताओ क्या बुलाते हैं उनको क्लब में. टॉम्पी ओम्पी. उनको क्या बुलाते हैं जो फेमस तुम वो बोलती हैं मिसेस पियर्सन जो मिसेस फिजार्ड हैं बॉडी में
क्योंकि आपको पता है कि वो कितने एक्टिव थी। तो उनको बोलती है तुम्हें पीछे से सब क्या पॉम्पी बुलाते हैं, पॉम्पी ओम्पी बुलाते हैं। तो वो कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझे कोई पॉम्पी ओम्पी बुलाए। तो वो कहती है चलो पूछ लो अपने बेटे से। तो वो सीरियल को बुलाते हैं और सीरियल से पूछती हैं कि भाई क्या सब मुझे पॉम्पी ओम्पी बुलाते हैं। तो वो कहता है हाँ बुलाते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है कि भाई मैं क्लब जाता हूँ और मुझे लोग ऐसे बुलाते हैं। तो उसे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो वहाँ जाता है और लोग पीछे से उसके ऊपर हंसते हैं, क्योंकि वो हेल्दी बॉडी में फैटी है, ठीक है। तो वो क्या करता है, उसके बाद क्या करता है, क्योंकि अब सीरियल की बात आती है तो सीरियल को भूख लग रही होती थी। वो क्या करता है, एक गिलास दूध और कुछ केक लेके आता है और वो खा रहा होता है, क्योंकि उसकी मम्मी ने कुछ बनाया नहीं होता, उसको भूख लगी होती है। तो वो क्या करता है, दूध और केक खा रहा होता है, ठीक है। तो ऐसे जो है स्टोरी चल रही होती है। अब क्या होता है, स्टोरी चल रही होती है और बात चल रही होती है उसकी मिसेस फिजर। अब क्या हुआ है, मिसेस फिजार्ड ने उसको भी डोरिल को भी, और डोरी क्या जब जॉर्ज आते हैं तो क्या है, डोरिस जो होती है वो रो रही होती है, उसका फेस ऐसा होता है। वो बोलती है कि तुम ऐसे फेस के साथ में किसके साथ जाओगे, चार्ली स्पेंस के साथ मिलने जाओगे। मैं तो कभी ना जाऊं ऐसे चार्ली स्पेंस के साथ में, इस ऐसा चेहरा लेके, क्योंकि उसकी डांट पड़ चुकी होती है। और क्या होता है, सबकी वाट लग चुकी है। डोरिस की भी वाट लग चुकी है, सीरियल की भी वाट लग चुकी है, और जॉर्ज उनका हस्बैंड है उसकी भी वाट लग चुकी है। तो वो क्या है, अब सीरियल मिसेस पियर्सन के पास बैठता है, जो एक्चुअल में मिसेस फिजार्ड है। तो क्या उनसे बात कर रहा होता है कि तुम इस तरह से कैसे बिहेव कर सकती हो, मम्मी पापा के साथ ऐसे कैसे कर, तुमने उन्हें सच क्यों बताया। तो वो कहती है कि तुम सच बताना जरूरी था ना, क्योंकि उनको क्या है, उनको पता चलना जरूरी था कि उनका एक्चुअल में लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। तो क्या सबकी बैंड बज चुकी है। अब क्या होता है, दोनों बात कर रहे होते हैं, कौन दोनों, मिसेस पियर्सन और मिसेस पियर्सन और उनका बेटा सीरियल बात कर रहे होते हैं। इतनी देर में बजता है डोरबेल बजती है। एंड देन वो बोलता है कि मेरे को ही कोई पूछने आया होगा। देन वो डोर पे जाता है, तो डोर पे कौन होता है, मिसेस रियल एनी पियर्सन, जो मिसेस फिजार्ड की बॉडी में होती है। डोर बेल बजता है एंड डोर ओपन करता है। वो उसको बोलता है कि आप अंदर आइए। वो अंदर आती है एंड देन दोनों आमने सामने होती हैं। कौन, मिसेस फिजार्ड और मिसेस पियर्सन दोनों आमने सामने होती हैं। देन वो क्या होता है, उसको सीरियल को बोलती है मिसेस पियर्सन, जो रियल फिजार्ड है, वो उनको बोलती है कि तुम बाहर जाओ, मुझे आंटी से कुछ बात करनी है, ठीक है। वो दोनों बात करती हैं एंड देन मिसेस पियर्सन मिसेस फिजार्ड को बोलती है कि अब बहुत हो चुका। वो उसको कहती हैं कि नहीं, थोड़ा और मुझे करने दो इनको सीधा अभी। लेकिन वो कहती हैं कि ठीक है अब बहुत हो चुका, मैं अब ठीक है, इतना इनफ है। एंड देन वो उसको बोलती हैं कि अब हमें बॉडी एक्सचेंज कर लेनी चाहिए। तो क्या है, मिसेस फिजार्ड अच्छी होती है एंड देन वो दोबारा बॉडी एक्सचेंज कर लेती हैं और वो उसको समझाती हैं। अब दोनों अपनी अपनी बॉडी में आ चुकी हैं और मिसेस फिजार्ड मिसेस पियर्सन को समझाती हैं कि तुम ऐसा रिएक्ट मत करना कि जैसा कि उनको कि भाई ऐसा कि भाई मैंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, नॉर्मल रहना बिल्कुल, कि भाई क्योंकि उनको मिसेस पियर्सन को एग्जैक्ट जो है सब कुछ हुआ है, जो मिसेस फिजार्ड ने किया है मिसेस पियर्सन की बॉडी में रहकर, वो मिसेस पियर्सन को, एनी पियर्सन को नहीं पता ना। तो उन्होंने बोला कि तुम बिल्कुल नॉर्मल रहना, और जब सब आए तो क्या है, वो चली जाती है मिसेस फिजार्ड। अब रियल मिसेस एनी पियर्सन यहाँ पर हैं और वो अपने बच्चों से बात करती हैं कि तुम सब ठीक है और क्या है, चलो हम ना क्या करते हैं, तुम खाना बनाओ और उसके बाद हम क्या करते हैं, रमी खेलते हैं। रमी एक कार्ड गेम होता है, यू नो ना कि रमी किस किस को पता है, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि रमी क्या होता है, ऐसे जस्ट फॉर अ नॉलेज, नथिंग मच, ओके। तो क्या है कि चलो हम रमी खेलेंगे, ऐसे करके क्या होता है सब सुधर जाते हैं एंड देन क्या होता है, स्टोरी का एंड हो जाता है, प्ले का एंड हो जाता है। तो सच्ची में आप मुझे ये बताओ कि मदर की वैल्यू क्या होनी चाहिए इस प्ले में, जो है वो गलत है। प्लीज़, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी पूछा था कि इसमें क्या है, और जल्दी से मैं इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके आती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।